15 अगस्त 1947 को जब भारत ब्रिटिशर के हाथों से आज़ादी मिली तब यह एक भाग में नहीं बल्कि दो देशों में विभाजित हुआ। नाम था भारत और पाकिस्तान। भारत 1858 से ही ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र और ब्रिटिश राज्य का विषय रहा था। जब कंपनी शासन के विरुद्ध 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। भारतीयों को स्वशासन देने के प्रयासों पर 1900 के दशक की शुरुआत से ही सार्वजनिक क्षेत्र में काफ़ी बहस हुई थी। इसके शुरुआती परिणाम 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1919 का भारत सरकार अधिनियम थे। 1935 में भारत सरकार अधिनियम ने कई प्रांतों का गठन किया था जिनके अपने विधानमंडल थे, जहां प्रतिनिधियों को सीमित मताधिकार के अधिकार पर चुना जाता था। यह योजना बनाई गई थी कि ब्रिटिश भारत में डोमिनियन का दर्जा दिया जाए, यानी क्राउन की देखरेख में स्वशासन। यदि अधिकांश रियासतें इस योजना में शामिल होने का विकल्प चुनती तो भारत में शक्तिशाली प्रांतों और रियासतों के साथ एक संघीय संरचना होगी और रक्षा, विदेशी संबंधों और मुद्रा के प्रभारी एक कमजोर केंद्र होगा। यह योजना कभी लागू हुई ही नहीं क्योंकि अधिकांश रियासतों ने 1935 के अधिनियम को स्वीकार और प्रस्तावित प्रभुत्व का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। 1937 में ब्रिटिश भारत में पंचायती चुनाव हुए। जब 1939 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध की घोषणा हुई तो ब्रिटिश सरकार ने किसी भी भारतीय नेता के परामर्श किए बिना युद्ध में भारत की भागीदारी की घोषणा की थी। भारतीय हितों के बारे में अंग्रेजों द्वारा इस एकतरफा निर्णय लेने के विरोध में प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने युद्ध में भारतीय सहयोग के बदले में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। अमेरिकी सरकारों के दबाव में अंग्रेजों के सत्ता हस्तांतरण के लिए बेहतर शर्तों पर बातचीत करने की कोशिश करके जर्मनी के खिलाफ युद्ध में पूर्ण समर्थन और सहयोग हासिल करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। लेकिन मिशन के पूर्व शर्तों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। जिस दिन आंदोलन शुरू होना था उस दिन सुबह सभी कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें युद्ध की समाप्ति तक रहना था। 1945 में लेबर प्रॉपर्टी ब्रिटेन में सत्ता में आई और उसने भारत को स्वतंत्रता देने का वचन दिया, लेकिन योजना 1935 के अधिनियम के आधार पर विकसित की गई थी। ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों में चुनाव हुए, जिसके परिणाम यह रहे कि कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में जीत हासिल की और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर जीत हासिल की। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्ताक्षर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन ने 1935 के अधिनियम में से पहले ही विस्तृत रूप से बताए गए संघ का प्रस्ताव रखा। इसने यह भी प्रस्ताव रखा कि प्रांत खुद के क्षेत्रों में समूहित कर सकते हैं, तो यह तय करेंगे कि उनके बीच सत्ता कैसे साझा की जाएगी। 3 क्षेत्र प्रस्तावित किए गए। एक में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के उत्तर पश्चिमी प्रांत शामिल थे। दूसरे में मद्रास, यूपी, मध्य प्रांत, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा आदि शामिल थे और तीसरे में असम और बंगाल आदि शामिल थे। यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रांतीय विधानमंडल एक संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे जो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करेगी। हालांकि कांग्रेस ने इंटरिम सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान को तैयार करने की मदद के लिए संविधान सभा में शामिल होने का फैसला किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया ताकि एक अलग नेशन के लिए मुस्लिम समुदाय के समर्थन का बल प्रदर्शित किया जा सके। दंगे कलकत्ता और बॉम्बे शहरों में फैल गए, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 5 से 10 हजार लोग मारे गए थे और लगभग 15,000 लोग घायल हुए थे।
9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग, जिसने पहले कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, ने अब इस आधार पर अपना समर्थन वापस ले लिया कि विधानसभा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उचित सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। पिछले दशकों में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की गई मुस्लिम नेताओं द्वारा उठाई गई थी। सबसे प्रसिद्ध 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग ने एक सम्मेलन में अल्लामा इकबाल द्वारा उठाई गई थी, जहां उन्होंने भारत के भीतर एक मुस्लिम राष्ट्र के विचार को व्यक्त किया था। पाकिस्तान शब्द 1930 के दशक में चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था, जब वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। 23 मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग की एक बैठक में जिन्ना ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ऐसी मांग का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग के प्रस्ताव का, जिसमें मुस्लिम बहुत प्रांतों को मिलाकर एक अलग राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव था, कांग्रेस ने शुरू से इसका विरोध किया था। उस समय एक इंटरिम गवर्नमेंट भी थी, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग मंत्रालय साझा करते थे और नेहरू वास्तविक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे। लेकिन जल्द ही यह व्यवस्था टूट गई और लॉर्ड माउंटबेटन ने कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए 3 क्षेत्रों का उपयोग करके भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा। पहली विभाजन योजना अप्रैल 1947 में तैयार की गई थी। जवाहरलाल नेहरू विभाजन के विचार के खिलाफ थे। संशोधित योजना लंदन भेजी गई और ब्रिटिश कैबिनेट की मंजूरी के साथ वापस आई। 4 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना की घोषणा की और ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू और जिन्ना के भाषणों में इसका समर्थन किया। जैसा कि घोषित किया गया था कि विभाजन योजना काफी हद तक कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुरूप थी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों को शामिल करने वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित था। असम या उत्तर पूर्वी प्रांतों को छोड़कर पूर्वी क्षेत्र को फिर से बनाया गया। पूर्वी बंगाल और उससे सटे सिलहट जिले पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। विभाजन महात्मा गांधी के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। हालांकि इंटरिम सीमा का सवाल अभी भी अनिर्णित था। 2 सबसे बड़े प्रांत पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की गैर मुसलमानों पर केवल मामूली बढ़त थी, 53% बना 47। इसीलिए यह निर्णय लिया गया कि दोनों प्रांतों को बीच से ही विभाजित किया जाएगा और चुनावी रजिस्टर का उपयोग कुछ जिलों को पाकिस्तान और अन्य को भारत में विभाजित करने के लिए किया जाएगा। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग की थी, ताकि भारत के उत्तर पश्चिम में एक अलग मुस्लिम बहुराज्य बनाया जा सके। इस मांग के विरोध में यूनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खान ने सिखों के साथ संबंध बनाए और मार्च 1942 में सिकंदर बलदेव सिंह समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते में सरकारी संस्थानों में छठा मीट, स्कूलों में दूसरी भाषा के रूप में गुरमुखी को शामिल करने और यूनेस्को द्वारा समर्थित कार्यकारी परिषद में सिख समुदाय के 20% प्रतिनिधित्व की गारंटी दी गई। यह जिन्ना की मुस्लिम राज्य के मांग के विरोध में किया गया था। हालांकि 1942 में सिकंदर हयात खां की अप्रत्याशित मौत के साथ स्थिति बदल गई। यूनिस्ट और सिख गठबंधन को बनाए रखने में असमर्थ रहे। अकालियों ने आज़ाद पंजाब की एक योजना बनाई, जिसने पंजाब के एक नए प्रांत के निर्माण को प्रोत्साहित किया। मास्टर तारा सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना की कल्पना विभाजन की मांग के प्रभावी जवाब के रूप में की गई थी। 1946 में हुई पंजाब चुनाव में मुस्लिम लीग ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन बहुमत से चूक गई थी या किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाने में विफल रही और पंजाब यूनिस्ट पार्टी के सर ख्रीज हयात दीवाना के नेतृत्व में गठबंधन सरकार पंजाब में सत्ता में आई। जनवरी-फरवरी 1947 में मुस्लिम लीग ने पंजाब प्रांत में सीधी कार्रवाई का आह्वान किया। इससे पंजाब के प्रधानमंत्री पर ख्रीज हयात खां दीवाना घबरा गए, जिनके गठबंधन मंत्रालय में कांग्रेस के साथ साथ सिख पार्टियों के मंत्री भी शामिल थे।
2 मार्च 1947 को गठबंधन टूट गया। 3 मार्च को हिंदू और सिख नेताओं ने लाहौर में मुलाकात की, जहां उन्होंने पाकिस्तान की स्थापना का विरोध करने की कसम खाई। 4 मार्च को हिंदू और सिख छात्र विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए और लाहौर के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक झड़पें हुई।